हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, जिन बच्चों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ईजिली खुद से कर लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच डेट एंगल बी ओ सी ए ओ बी। अब देखो 3 पॉइंट है, ए बी सी 3 पॉइंट सर्कल पर है, सेंटर ओ है, बी ओ सी हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ए ओ बी हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। अब देखो रिमेनिंग पार्ट पर एक और पॉइंट है डी, फाइंड एंगल ए डी सी। हमें जो है ए डी सी एंगल को जो है फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस वाले एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। देखो, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है ए ओ बी, दिया हुआ है कितना है? ए ओ बी 60 डिग्री दिया हुआ है, बी ओ सी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ। जब भी देखो मैं जो हूँ एक आर्क ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ पर मैंने पी ये पॉइंट रखा, पी यहाँ पर ये पॉइंट रखा मैंने आर, और ये पॉइंट मैंने रख लिया एक और यहाँ पर, इस पर कुछ भी रख लूँ पी क्यू आर, ये मेरी आर्क हो गई। अब मैं इस ये छोटी आर्क हो गई और ये वाली जो है बड़ी आर्क हो गई। अब मैं इस छोटी आर्क से इस पर सेंटर पर जो है मैं इस तरीके से एंगल बना लूँ, और फिर जो है मैं ये रिमेनिंग पार्ट पर एक और एंगल बना लूँ। रिमेनिंग पार्ट जो है ये वाला है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने एरो लगाया, जो ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। इस आर्क छोटी वाली आर्क से जो अलग वाला हिस्सा है ना, यानी कि बड़ी आर्क है, रिमेनिंग वाला पार्ट ये हो गया। तो इस पर जो है मैं एक और एंगल बना लूँ, इस तरीके से कहीं पर भी बना लूँ किसी भी पॉइंट पर। तो ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा ना, जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये जो होगा डबल होगा इस वाले एंगल से, रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा उससे। अब बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर ये सेंटर पर एंगल बनना है, देखो ये, तो ये वाला एंगल जो होगा ना डबल होगा इस वाले एंगल से। ये हमें बोलती है थ्योरम 9.7। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेता हूँ। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो एंगल ए ओ सी निकाल लूँगा। वैसे भी साफ साफ समझ में आ रहा है, ए ओ सी इन दोनों को ऐड कर दो, पूरा ए ओ सी जो है यानी कि ये पूरा एंगल जो है हमारे पास आ जाएगा। तो किस तरीके से निकालोगे? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल कौन सा है? प्लस में एंगल बी ओ सी। अब इसमें तो समझने की कोई बात है ही नहीं, ए ओ बी और बी ओ सी इन दोनों को ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल जो है हमारे पास आ जाएगा, जिसका नाम है ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी मुझे दिया हुआ है कितना है मेरा 60 डिग्री, प्लस में एंगल बी ओ सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बस यहाँ पर से एंगल ए ओ सी आ जाएगा इजीली। एंगल ए ओ सी आ गया कितना 30 डिग्री, नहीं 60 प्लस में 30 ये हो जाएगा 90। तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी निकाला अभी मैंने, मगर मुझे निकालना कौन सा है? मुझे निकालना है ए डी सी। रिमेनिंग पार्ट पर देखो ये जो आर्क है ना, रिमेनिंग पार्ट हमारा ये वाला है। यहाँ से लेके बता देता हूँ, हल्का सा एरो लगा देता हूँ, ये वाला रिमेनिंग पार्ट पर ये एंगल बना हुआ है। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल इससे डबल होगा। तो ये कितना है? 90 आया, तो ये 45 आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया? ये वाला एंगल जो होगा ना, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो होगा ना वो डबल होगा इस वाले एंगल का। वो जो होगा हमारा डबल होगा एंगल ए डी सी से। ए ओ सी यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होगा डबल होगा इस वाले एंगल से। ए ओ सी जो होगा वो डबल होगा किससे? इससे, ए डी सी से। इस चीज़ को मैंने लिख दिया और ये हमें बोलती है थ्योरम 9.7। थ्योरम 9.7 का जो भी स्टेटमेंट है उसको याद कर लेना और उसको जो है एग्जाम में लिख करके आ जाना। 2 लाइन में इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर तो रीज़न अब मैंने बता दिया, थ्योरम 9.7 आ जाएगा। तो एंगल कौन सा निकालूंगा? अब ए ओ सी तो मैंने निकाल लिया, पता है मुझे कितना है 90 है। तो 90 ए ओ सी की जगह पर पुट कर दो इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी। बस एंगल ए डी सी जो है देखो यहाँ पर से आराम से आ जाएगा। यहाँ पर करो ये 90 आ जाएगा और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में ए डी सी के साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये कट जाएगा 45 टाइम, देखो मैंने बता भी दिया था 45 हमारा आएगा एंगल ए डी सी। तो यहाँ पर सही से करके लिख लेना, एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं थी। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा उससे।